नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी के मोआ ओवरब्रिज का। ये पूरा मामला सामने आया है जहां भ्रष्टाचार का परत जो है वो खुलती हुई नजर आई है। आपको बता दें 6 दिन बंद रख चढ़ाई की गई थी, आधे इंच की परत, वहीं 7वें दिन भ्रष्टाचार की उधरी परत। आपको बता दें 300 mm डामरीकरण होना था, लेकिन 5 से 10 mm ही किया गया डामरीकरण। जिम्मेदार पर कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति? जनता बोली पूरा सिस्टम भ्रष्ट। तो आपको बता दें कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना भी साधा है। बीजेपी की बेशर्मी की पराकाष्ठा। कांग्रेस ने ये बात कही है कि बीजेपी की बेशर्मी की प्रकाष्ठा जो है वो नजर आ रही है। बीजेपी में चरम रूप से भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है। तो कांग्रेस ने ये बड़ा बयान दिया है, बीजेपी में चरम पर भ्रष्टाचार है। खराब सड़क की खबर दिखाने पर पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। वहीं भ्रष्टाचार का जिम्मेदार आखिर कौन? तो आपको बता दें राजधानी रायपुर का मोआ ओवरब्रिज को 3 से 8 जनवरी तक बंद रखा गया था। 82 लाख रुपए की खर्च कर ये डामरीकरण किया गया था, लेकिन लाखों लोग इस दौरान परेशान भी हुए। वहीं गुरुवार यानी कल सुबह ओवरब्रिज चालू किया गया था, लेकिन 60 मिनट यानी 1 घंटे के भीतर ही बजरी निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी तरह सड़क जो है उधर गई। तो वहीं मोआ ब्रिज मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया में भी खबर दिखाने के बाद सरकार की किरकिरी जो है वो शुरू हो गई है, जिसे लेकर प्रशासन ने आनन फानन में आज फिर से मोआ ओवरब्रिज मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। तो सवाल ये है कि 1 करोड़ के लगभग जनता के पैसों को इस तरह से इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ जनता परेशान भी होती है। अभी तक हफ्ते मोआ ओवरब्रिज पर काम किया गया है, लेकिन ऐसा काम किया गया कि ब्रिज खुलते ही उसे बंद करना पड़ा। तो अब आज रोड पूरा पूरा धूल मिट्टी टाइप का पूरा निकल रहा, क्या मतलब हुआ बताइए? रोड को देखो पूरा खटर खटर कर रहा है, वो तो पहले भी खटर खटर कर रही था। आपकी गाड़ियों का भी नुकसान पूरा होता है। गाड़ी को पूरा नट बोल्ट ढीला हो जा रहा है, मरीज को तकलीफ हो जा रहा है। डिलीवरी वाले को ले जा रहा है तो पूरे कमर दर्द दे रहा है, कोई पेट दर्द दे रहा है, तो क्या मतलब इस टाइप का रोड बना दे रही है? तो ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला आप देख सकते हैं, किस तरह से सड़क 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया, उसमें मरम्मत की गई, लेकिन उसके बाद 7वें दिन भी इसे खोला गया और खुलते ही ये जो सड़क की जो परत है वो उधर गई। तो राजधानी का ये मोआ ओवरब्रिज का पूरा मामला है, जहां भ्रष्टाचार साफ आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार की वजह से ये सड़कों की उधर जो परत है वो उधरी हुई नजर आ रही है। वहीं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, अगर बात की जाए कि कल ही इस ओवरब्रिज को खोला गया, फिर उसके बाद से फिर से ये जो परत है वो उधरने लगी है, जिसके बाद से आज फिर से ये जो है कार्य जो है वो शुरू किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये ओवरब्रिज मोआ का ओवरब्रिज राजधानी के बीचों बीच है, जिस पर लाखों लोगों का रोज का आवागमन जारी रहता है। और ऐसे में 1 सप्ताह के लिए इसे बंद कर दिया गया था, जिस वजह से इतनी परेशानियों का सामना लाखों जनता को करना पड़ रहा था कि जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा था। कोई बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें होती थी, लोगों को, मरीजों को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती थी। शहर के बीचों बीच होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है, जिसको लेकर कहीं भी अब ये जिस प्रकार से ये ओवरब्रिज का मेंटेनेंस हुआ है, और नहीं लगता कि सरकार कहीं भी जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नजर आती है। आपको बता दूं कि इससे पहले बस्तर में बड़ी घटना हुई है, सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर पत्रकार द्वारा उसको दिखाया गया था, जिसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद दूसरी घटना ये राजधानी रायपुर में, जहाँ से राजधानी का मतलब होता है जहाँ से सरकार चलती है पूरे प्रदेश में, उस प्रदेश राजधानी में ऐसी घटना देखने को मिली। 1 हफ्ते के लिए ओवरब्रिज को बंद किया गया था मेंटेनेंस के नाम पे, और जनता के करोड़ों रुपए को बर्बाद किया गया। तो इसमें कहीं न कहीं ये ठेकेदार की गलती नहीं मानी जा सकती, इसमें कहीं न कहीं बड़े लोगों का हाथ है, तभी से ठेकेदार इस प्रकार
का कार्य करते हैं। इसकी ये बातें सब जनता जो सड़क पर कल हमारी बात हुई है लोगों से, जिस समय ओवरब्रिज खुला है उसके थोड़ी देर बाद ही परतें उखाड़ने लगी, तो अब इससे अंदाजा आप लगा सकती है कि कितना बड़ा। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से एक हफ्ते के लिए सड़क जो है वो बंद किया गया था ताकि मेंटेनेंस किया जा सके, उसके बाद सड़क खोली जाती है, उसके बाद जैसे ही सड़क खोली जाती है ये जो परतें हैं वो बाहर निकलती हुई नजर आती है, उसके बाद आज फिर मनोज जो है कि सड़क जो है 60 मिनट के लिए बंद किया गया था। तो क्या लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी प्रज्ञा, निश्चित रूप से फिर वही समस्या, जनता जो तमाम तरह की बातें जनता कर रही है सरकार को लेकर। सरकार पे जो चुनिंदे बैठे हुए हैं उनको, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, कांग्रेस भी निशाना साध रही है। तो तमाम निश्चित रूप से जो बातें सच्चाई की है उसमें जो है क्या कहा जा सकता है, ये सरकार के जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं उनको समझने वाली बात है कि जो जनता के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर अब ये सप्ताह के लिए बंद माना जा रहा है और आज ही सुबह से जाम की समस्या फिर देखने को मिली है जनता को। वहीं जनता तरह तरह की बातें कर रही है, तो ये सब बातें सरकार के लिए कहीं न कहीं मुश्किल खड़ा कर देगा। और आपको ये भी बता दूं कि होने वाला नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जनता की नाराजगी कहीं न कहीं सरकार के लिए भारी भी पड़ता हुआ दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए जैसे कि इस तरह से सड़क जो है, सड़क का भ्रष्टाचार जो है वो सामने आया है, अब विपक्ष पार्टियों की अगर बात की जाए तो जो विपक्ष पार्टियां वो लगातार हमलावर हैं। जी बिल्कुल प्रज्ञा, विपक्ष पार्टियों की बात न करके कल हमारी स्कूल पे कई लोगों से बात हुई जो डेली जिनका आना जाना है इस ओवरब्रिज से, उनका साफ तौर पर उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कामकाजी लोग हो जो आते जाते हैं लगातार स्कूल से आना जाना करते हैं, उन लोगों में भारी नाराजगी सरकार के ऊपर देखने को मिली। वही आनंद फानन में सरकार द्वारा इसको लीपा पोती कहा जा सकता है इस भ्रष्टाचार को, और अभी तक उसको किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इससे सरकार के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी बन जाता है। जी मनोज, अगर बात की जाए क्योंकि आज फिर से सरकार ने क्या है कि मेंटेनेंस के नाम पे इसे रोका है, तो क्या लगता है कि कब तक ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा? प्रज्ञा, अभी जब जिस प्रकार से मेंटेनेंस का कार्य हुआ था तो हफ्तों लग गए थे, पुल को बंद किया गया था, जिससे लाखों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज से ये ओवरब्रिज फिर से बंद किया गया, देखने वाली बात होगी इसको कब तक जो है फिर से खोला जा सकता है। लेकिन वही बात करें जनता की, तो जनता के लिए फिर से इसको मुश्किलों भरा सामना हफ्ता मान के चलिए, हफ्ता भर जो है फिर से। बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ इसकी जवाबदेही देती है। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। नगरीय निकाय चुनाव 2025 की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने इसे लेकर पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। बैठक में महापौर के नाम पर भी मुहर जो है वो लग सकती है। अध्यक्ष और पार्षदों के नाम पर भी चर्चा जो है वो लगातार जारी है। निकाय को लेकर बीजेपी भी जो है वो लगातार बैठक कर रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो लगातार जारी है। सीएम साय बैठक में मौजूद है, वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हुए। तो प्रदेश के बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल है। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं सभी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं जो बीजेपी है वो लगातार जो है बैठक कर रही है। इस बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल है। वहीं अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल है। तो लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। दोनों पार्टियां जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है वो लगातार जो है अपने बैठक कर रही हैं। मंत्री माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एक परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को एड्रेस किया, जो कमिटमेंट थे उस कमिटमेंट को पूरा किया, चाहे गरीबों को आवास देने का हो, चाहे महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को लाभ देने का हो, चाहे किसानों की बात हो,
चाहे मजदूरों की बात हो, हर चीज़ को ध्यान में रखकर, चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं को जो मुद्दे थे उस पर भी सरकार ने काम किया। तो युवा, महिला, मजदूर, किसान, हर वर्ग को और गरीब जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं। वहीं लगातार इस खबर पे हमारे साथ मनोज शुक्ला बने हुए हैं। तो मनोज, अगर बात की जाए निकाय चुनाव की, तो दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो लगातार अपनी बैठकें जो है वो जारी कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है। अगर वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने अपने पर्यवेक्षकों का नाम का घोषणा किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। ऐसे में बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठकें लगातार नगरीय चुनाव निकाय को लेकर चल रही है और इसमें तमाम बड़े नेता जो दिल्ली के यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी है नितिन नवीन, वो भी शामिल हुए और जो सीएम साहब भी इस बैठक में शामिल हुए। नितिन नवीन का साफ तौर पर कहना था कि हमारे मोदी और अमित शाह का ये संकल्प है कि पंचायत से लेकर जो है पार्लियामेंट तक हमारी भाजपा की सरकार बने। तो ऐसे में उसके लिए लोगों ने अभी जो निर्णय लिया है अपनी पार्टी के, उसमें की कमेटी बनाई जाएगी, पंचायतों में भी कमेटी बनाई जाएगी, नगरीय निकाय जो जहाँ चुनाव होने वहाँ पर कमेटी द्वारा बनाया जाएगा। इन सारा चीजों का मतलब, इस बैठकों का मतलब है कि सीधा सीधा जो है परचम जो है बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारा परचम लहराए। वही का बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अब जी तोड़ मेहनत करने लगी है, पंचायत नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो है ऑब्जर्वर घोषित कर दिए हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है महापौर के नामों को सजेस्ट करने के लिए। लगभग तय माना जा रहा है महापौर के लिए। अब कुछ जगहों पर महिला सीट हो चुका है, जिसको लेकर कुछ बड़े नेताओं की पत्नियां भी दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में अब ये सब मिला के यही कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल छत्तीसगढ़ में बढ़ चुका है और जिसको लेकर पार्टियां जो है पूरी तैयारी में जुट गई हैं। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी है और महापौर का भी सजेशन ले रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी कब तक अपने पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर सकती है? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों के लगभग जो प्रत्याशियों का चयन है वो यहाँ से लगभग लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सिर्फ ये कि खाना पूर्ति रह गया है कि किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं, और सारी चीजों का निराकरण जो है वो दिल्ली से ही होता है। उसके अंतिम मोहर जो है आला कमान का ही लगता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। इसको औपचारिक घोषणा इसीलिए यहाँ पर अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन में। बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियां किसको कितनी जिम्मेदारी देती हैं और निकाय चुनाव किस तरह से संपन्न कराती है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। आपको बता दें, जिसके तहत शिवराज सिंह चौहान दुर्ग से मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में अब थोड़ी ही देर में शामिल होंगे। तो इस दौरान मुख्य अतिथि चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जन मन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे। इस दौरान रूरल मेसन परीक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण और उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों, इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी पुरस्कार देंगे। आपको बता दें, व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को भी प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे और स्वच्छता समूह का सम्मान और स्वच्छता किट भी वितरण किए जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ मनोज बने हुए हैं। मनोज, आज शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है, क्या लगता है क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? जी प्रज्ञा, बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दूं कि नगरीय निकाय चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में कृषि मंत्री देश के जो शिवराज सिंह चौहान है, उनका भी आज आगमन हो रहा है। ये सारी बातें ये मान के चलिए कि चुनाव को देखते हुए पार्टियां जो है करती नजर आ रही हैं। और जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ी सौगात जो है दुर्ग में दिया जाएगा। जो आपको बता दूं, कोई लाखों आवासीय प्रधानमंत्री आवास को लेकर लाखों
हितग्राहियों को आज जी। खुशियों की चाबी इनके द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ ड्रोन दीदियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे तमाम कार्यक्रम है, जैसे कि पंचायत के लोगों को कुछ सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें नकली निगाह चुनाव को देखते हुए और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, और निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं इसका असर भी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए बीजेपी ये ट्रम्प कार्ड इसको कहा जा सकता है, बीजेपी द्वारा खेला गया है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि जिस तरीके से वो कई सौगात जो हैं वो देने वाले हैं नगरवासियों को। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई इस तरह का प्लान है? प्रज्ञा, आपको बता दूं, अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर नहीं आई है और कांग्रेस भी अपना मंथन कर रही है। बैठकों का दौर दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस ने अभी ऑब्जर्वर की घोषणा की है बैठक करके, तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस भी कुछ न कुछ प्लान करेगी, बैठक करेगी, चिंतन करेगी। तो चुनाव का मूड बन चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं दिखती। इसलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कांग्रेस को करने की भी आवश्यकता है। ऐसे में जो है अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस बीजेपी से कितना जो है आगे निकल पाती है। जी मनोज, अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो किन किन मुद्दों पर वो आज बात कर सकते हैं पब्लिक से और क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये माना जा सकता है बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रखा गया है जो यहाँ पर, और ये सारी चीजें चुनाव को देखते हुए ही किया गया है। और ये माना जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही, लाखों हितग्राहियों को उनके द्वारा चाबी सौंपी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आज जो शिवराज सिंह चौहान का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बदमाशों को पुलिस ने जो है वो लताड़ लगाई है, उन्हें मारपीट करके उन्हें गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने लाया गया है। ये वो बदमाश है जो किसी तरह से निकाय चुनाव में खलल ना डाले, इसी को लेकर जो पुलिस है उन बदमाशों को थाने में लेकर आई है, उन्हें उठक बैठक कराई गई। ये सभी वो बदमाश हैं जो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है दंगा कर सकते थे या उसमें खलल डाल सकते थे। तो पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो लगातार वो जो पुलिस है वो बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है, थाने ला रही है, उन पे जो है दबंगई करने की जो भी उनके हिस्से हैं उन्हें लेकर जो पुलिस जो है वो सख्त मोड में नजर आ रही है। तो आपको बता दें, गुंडा बदमाशों को पुलिस ने फटकार भी लगाई है, उनसे उठक बैठक भी करवाया। बदमाशों की दबंगई जो है वो ना दिख पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त मोड में नजर आ रही है। तो पुलिस पर रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कांकेर से है, जहां एक भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। बुजुर्ग खेत में काम करने के लिए गया था, तभी भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बुजुर्ग के सिर पर गहरी चोट भी आई है। तो भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि भालू के हमले से बुजुर्ग के सिर पर जो है वो गहरी चोट आई है। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो कांकेर से ये बड़ी खबर आपको बता देंगे, जहां एक भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।